ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का बड़ा ही सरल टेक्निक बताऊंगा। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बतलाया है कि पाइथागोरस महान गणितज्ञ थेल्स के सबसे लोकप्रिय शिष्य थे। ये यूनान के थे। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया समकोण त्रिभुज के संबंध में। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये सिद्ध की ही बात है, इसीलिए इसको साध्य कहते हैं। ये बात जो लिखी हुई है ये प्रमाणित है, इसलिए इसको प्रमेय कहते हैं। और आपके पास जो सरकारी पुस्तक है बीटीसी पटना की, तो उसमें इस प्रमेय का क्रम संख्या है 6.8। तो हम आपको बड़े ही सरल तरीका से सिद्ध करके समझा रहे हैं। मेरी बात को आप लोग गौर से एक एक शब्द को सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द का और फिगर का भी अवलोकन कीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो गया तो बाकी बच गया दो भुजा, एक लंब बचा एक आधार बचा। तो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा क्या? कर्ण का वर्ग। इसको सिद्ध करके हमको दिखलाना है। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज के साथ। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है मेरा कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। ये है शीर्ष बिंदु A, ये है शीर्ष बिंदु B और ये है शीर्ष बिंदु C। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो बाकी दो भुजा बच जाएगी AB और BC। इसमें समकोण बनाने वाली एक भुजा को लंब कहेंगे, दूसरी भुजा को आधार कहेंगे। हमको साबित करना है कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग का, मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस ज्यामितीय आकृति को हम पहले स्वीकार करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, तो इसको मान के पढ़ना है। माना कि समकोण त्रिभुज ABC में मेरा कोण B है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो समकोण की सम्मुख भुजा, ये वाली भुजा AC क्या हो जाएगा? मेरा कर्ण हो जाएगा। क्यों कर्ण हो जाएगा? क्योंकि ये समकोण की सम्मुख भुजा है। समकोण की सम्मुख भुजा है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो हमें
सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग ये बराबर होगा शेष दो भुजा, तो एक लंब बचा एक आधार बचा, एक शेष भुजा AB बचा, दूसरी शेष भुजा BC बचा, ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का, यानी कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग जोड़ आधार का स्क्वायर मतलब आधार के वर्ग को। और इस बात को प्रमाणित करके हमको पाइथागोरस महोदय बतलाए थे, तो उन्हीं की यादगारी में इस प्रमेय का नाम ही रख दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। अब हम क्या करेंगे, इस बात को साबित करने के लिए ये जो हमारी ज्यामितीय आकृति है इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। समकोण का शीर्ष बिंदु B से सम्मुख भुजा AC पर एक लंब डालें। ये हुआ बिंदु D, तो सम्मुख भुजा समकोण का शीर्ष बिंदु है B और इससे सामने वाली भुजा AC पर हम एक लंब डालें, तो ये हो गया हमको लंब कोण 90 डिग्री और ये भी हो गया हमको लंब कोण 90 डिग्री। तो ज्यामिति की भाषा में इस काम को बोलेंगे रचना। तो हम रचना में क्या किए, BD इसको बोलेंगे लंब डाला, इस सिंबल को बोलेंगे लंब डाला। किस पर लंब डाला? कर्ण AC पर। तो हमको कोण ADB, जिस बिंदु पर कोण बनेगा उस बिंदु को बीच में रखेंगे। ये D बिंदु पर कोण बन रहा है, तो कोण ADB ये बड़ा कोण बराबर कोण BDC, ये D बिंदु पर ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, लंब कोण BDC लंब डाले हैं, तो ये हो गया लंब कोण। समकोण को लंब कोण भी कहा जाता है। अब हम यहाँ से हम सिद्ध करते हैं। अब हम त्रिभुज ADB और पूरे संपूर्ण त्रिभुज ABC में तुलना करते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD पढ़ेंगे तब भी ये मेरा कोण आएगा, और संपूर्ण त्रिभुज ABC पढ़ेंगे तब भी ये मेरा कोण A आएगा। कोण A दोनों में है, तो कोण A बराबर हो गया कोण A, ये दोनों में है तो हम इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण। और त्रिभुज ADB में ये मेरा कोण D है समकोण, और संपूर्ण त्रिभुज ABC में
ये मेरा कोण बी है समकोण, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, दोनों कोण मेरा है बराबर, दोनों 90-90 का है। तो हम दो त्रिभुज का समरूपता का संबंध जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज में संगत दो कोण समान हो जाएगा तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में दो कोण बराबर हो गया, तो अतः कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। तो समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी, संगत भुजा समानुपाती होगी। तो त्रिभुज ए बी डी का ले रहे हैं ए डी, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये भुजा काम करेगा कर्ण का। त्रिभुज ए बी डी के लिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये भुजा काम करेगा कर्ण का। तो लंब और कर्ण का संबंध ले रहे हैं। तो संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में भी हम वही संबंध लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। अब क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस गुना करते हैं, वज्र गुना करते हैं। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीछा तीछी, इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। तो ए डी को गुना करते हैं ए सी से और ए बी को गुना करते हैं ए बी से। या ए डी गुना ए सी बराबर हो गया, ए बी को ए बी से गुना किए तो हो गया ए बी का स्क्वायर, इसको कर दिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि ये छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज है बी डी सी, इसका तुलना करेंगे संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी के साथ। तो त्रिभुज बी डी सी पढ़ेंगे तब भी कोण सी आवेगा, और त्रिभुज ए बी सी पढ़ेंगे तब भी कोण सी आवेगा। इसके बाद कोण बी डी सी में मेरा ये कोण डी है समकोण, तो संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में मेरा कोण बी है समकोण 90 डिग्री। तो इस तरह से कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज बी डी सी तथा संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कोण सी बराबर कोण सी, ये दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है। और ये कोण 90, कोण बी डी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी का कोण बी 90 अतः कोण
कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज BDC समरूप, इसका मतलब समरूप त्रिभुज हो गया ABC। तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। संगत भुजा समानुपाती होगी। तो त्रिभुज BDC का लेते हैं अब आधार। समकोण बनाने वाली एक भुजा को लंब कहते हैं, दूसरी को आधार कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला भुजा BC हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो DC बट्टा BC बराबर, तो समकोण त्रिभुज ABC का भी वही संबंध लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC का ये 90 है, तो ये तो भुजा AC कर्ण है, ये लंब था, तो ये आधार हो गया BC, और कर्ण है AC। फिर क्रॉस गुना करते हैं, वर्ग गुना करते हैं। एकदम ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दिए रहिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो DC गुना AC ये बराबर हो गया BC गुना BC, या DC गुना AC बराबर हो गया BC गुना BC, हो गया BC स्क्वायर। इसको समीकरण 2 कीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो मेरा समीकरण 1 है AD गुना AC बराबर AB स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आया है DC गुना AC बराबर BC स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 2 आया है। दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं। AD गुना AC, छोटी को इसमें बंद कर लीजिए, जोड़ना है इसको। DC गुना AC बराबर है AB स्क्वायर में BC स्क्वायर को जोड़ देते हैं। AB स्क्वायर में BC स्क्वायर को जोड़ दिए, या AC इसमें भी है AC इसमें भी है, तो इस पूरा में क्या करते हैं, AC कॉमन ले लेते हैं। तो AC कॉमन छांटे तो बच गया AD, प्लस है, प्लस दिए। AC तो कॉमन छांट दिए तो बच गया DC, ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब थोड़ा फिगर को देखिए, हम AD में अगर DC को जोड़ेंगे तो हमको AC मिल जाएगा। A से D तक में हम D से C तक को मिला देंगे तो पूरा AC हो जाएगा। तो AD जोड़ DC को लिखते हैं AC, बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
और AC गुना AC हो गया AC का स्क्वायर मतलब AC का वर्ग बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरा कर्ण था, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC का AB लंब था, तो कर्ण का वर्ग जो है समकोण त्रिभुज में शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, और यही बात हमको प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ज्यामिति का वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इसको 5 बार आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपके पास जो फेयर कॉपी है उसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसको शेयर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो विद्यार्थी एकाकित होकर के मेरी बात को सुन रहे होंगे और ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। हमारे टेक्निक से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, और अपने अन्य इष्ट मित्र रिश्तेदार को भी जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी बात अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंच सके। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूं। आप लोग बड़ी श्रद्धा और लगन से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।